Hello everyone. Last time we are discussing about the surface chemistry and we have discussed about adsorption and absorption, and we have discussed about the definitions and difference physical absorption and chemical absorption. Now we are going to start next topic, that is very simple one, that is called the catalysis. तो कैटालिसिस जो है बहुत ही आसान सा टॉपिक है। जैसे मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दूं, जो है कि जैसे हमारे पेरेंट्स हमें कोई काम करने को कहते हैं, मैं बच्चों की बात कर रहा हूं जो है, तो कई बार हमारा मूड नहीं होता जो है, लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स हमको कहें कि आपको ये साथ में मिलेगा, आप ये काम करोगे तो जो है, तो हम फटाफट दौड़ के उस काम को करते हैं जो है। यानी कि जो हमें हमारे पेरेंट्स एक तरह से जो है लालच देते हैं, चाहे वो पैसे का है, चाहे वो किसी भी उसमें देते हैं हमें जो है, तो हम फटाफट भाग के काम करते हैं जो है। यानी कि वो चीज़ जो हमें वो लालच जिस चीज़ का था, वो एक तरह से हमारा कैटलिस्ट है जो है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो यानी कि जो काम जल्दी से हो जाए उसको हम कहते हैं कैटालिसिस। तो कैटालिसिस के अंदर जो है, जो भी केमिकल रिएक्शन है उनके अंदर कुछ ऐसा केमिकल डाला जाता है, ऐसा सब्सटेंस डाला जाता है विच एक्सरलेट द केमिकल रिएक्शन। ए सब्सटेंस, so a substance which accelerates the chemical reaction is called a catalyst, and process is called catalysis। तो ऐसा सब्सटेंस जब हम किसी रिएक्शन के अंदर डाल दें जो रिएक्शन को आसान कर दे, तेज कर दे उसके रेट को, दैट इज कॉल्ड द कैटलिस्ट। सो कैटालिसिस इज द प्रोसेस। सो इसको हम जो है मेनली हम कह के चलते हैं। अब इसके अंदर जो है जो कैरेक्टरिस्टिक है कैटालिस्ट की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? फर्स्ट, it cannot initiate a chemical reaction, कि रिएक्शन को शुरू नहीं करता। It cannot initiate a chemical reaction, ये सिर्फ बीच में जाके पार्टिसिपेशन करता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो इसमें जो है, दैट मीन्स इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन, और वी कैन से एक्सरलेट द स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। सेकंड, ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट is needed to speed up a
रिएक्शन कि बहुत कम अमाउंट जो है हमें कैटलिस्ट का चाहिए होता है जो एक रिएक्शन को स्पीड अप करता है जो है। तो ये इसके अंदर जो है और मेनली पॉइंट है इसके अंदर जो है थर्ड पॉइंट इज a catalyst remains unchanged कि कैटालिस्ट जो है वो रिएक्शन के अंदर अनचेंज रहता है, पार्टिसिपेट यानी कि रिएक्शन को फास्ट करता है लेकिन इट रिमेन्स अनचेंज्ड but it may undergo physical change फिजिकल चेंज हो सकती है इसके अंदर जो है लेकिन अदरवाइज इट इज अनचेंज्ड। Next is a catalyst is more effective in porous state कि अगर ये पोरस फॉर्म के अंदर है then it is more effective than any other state, so it is, or we can say it is finely divided। बारीक बारीक पीस होंगे, पाउडर होगा, देन इट इज कॉल्ड पोरस और फाइनली डिवाइडेड स्टेट। इट इज मोर इफेक्टिव इन दिस केस। तो यानी कि जितना पाउडर फॉर्म के अंदर होगा, जितना स्मूथ होगा सरफेस, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सरफेस केमिस्ट्री, सो व्हेन सरफेस इज वेरी smooth then catalyst act or catalyst plays an important role। so these are the main factors। और एक पॉइंट और है इसके अंदर, एक कैटालिस्ट does not changes the state of equilibrium in a रिवर्सिबल प्रोसेस कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो है कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम की स्टेज को चेंज नहीं करता, वो एज सच ही रहती है जो। सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कैटलिस्ट, वी कैन से। नाउ नेक्स्ट है नेगेटिव कैटलिस्ट। और इनहिबिटर्स, इसको नेगेटिव कैटलिस्ट या इनहिबिटर्स कहते हैं। इनहिबिटर का मतलब रुकावट, स्पीड को स्लो करना। तो नेगेटिव कैटलिस्ट हमने डिस्कस किया दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। So there are some substances which reduces the rate of a chemical reaction are called the negative catalyst. So the chemical substances which retards
the rate of reaction are called negative catalyst और inhibitors। तो कुछ ऐसे हैं जो रिएक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं, उनको हम नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। अब कैटलिस्ट का रोल जो है, जैसे आपको मैंने जो है एक तरह से जो है, अगर पीछे थोड़ा सा ध्यान, एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट करवाया था मैंने, तो उस एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर जो हमने कहा था एक एनर्जी बैरियर है। तो रिएक्टेंट जब उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं प्रोडक्ट में बदलने के लिए, तो कैटलिस्ट का काम क्या है कि उस एनर्जी बैरियर को रिड्यूस कर देता है। तो यानी कि जो भी हम यहाँ पे एक लेके चलें, ये हम कह के चलते हैं रिएक्शन, तो इसको हम कहते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इसको हम कहते हैं एनर्जी, इधर हम लेते हैं एनर्जी, इधर लेते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो ये रिएक्टेंट मान के चलते हैं हम लोग जो है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसी पोजीशन के ऊपर रहेंगे, लेकिन कैटलिस्ट क्या काम करेगा, ये विदाउट कैटलिस्ट ये विद कैटलिस्ट। तो ये एनर्जी बैरियर जो था, इनमें फर्क आ जाता है यहां पे। तो कैटलिस्ट के साथ एक एनर्जी बैरियर रिड्यूस हो जाता है जो है, लेकिन जो नेगेटिव कैटलिस्ट होंगे वो इस बैरियर को भी क्रॉस नहीं होने देंगे। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट, एंड दिस इज अ सिंपल रिएक्शन एंड दिस इज विद कैटलिस्ट। Next is homogeneous and heterogeneous catalysis। दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, वन इज होमोजीनियस, अदर इज heterogeneous। So first we take homogeneous। होमोजीनियस कैटालिसिस, अब कई बार हमारे पास जो है होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस की डेफिनेशंस आई हैं। होमोजीनियस मींस सेम फेस, देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस। सो हेयर सेम जो कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड। सो व्हेन reactants are in same phase with catalyst is called homogeneous catalysis। कि जब जो हम रिएक्शन सपोज कर रहे हैं उसके अंदर जो कैटलिस्ट डाला हमने वो भी उसी फेस के अंदर, मान लो हमने कोई रिएक्टेंट लिए, वो सॉलिड है और कैटलिस्ट भी सॉलिड है और प्रोडक्ट भी सॉलिड है, देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटालिसिस। सो एग्जांपल जो हम इसके अंदर देंगे जो है,
एसिड एल्डिहाइड, ये इसके अंदर जो है अगर आयोडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, इसकी जो है मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी गैसियस है। ये सभी गैस के एग्जांपल है। तो इसमें आयोडीन एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट, इट इज ए गैस। रिएक्टेंट दैट इज मिथेनॉल इज आल्सो ए गैस, मीथेन इज ए गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए गैस। सो इट इज ए होमोजीनियस कैटलिसिस। सो ये क्लियर हो गया। इस तरह से बहुत से एग्जांपल हमारे पास हैं। रिएक्शन जब आपके पास आएंगी उन सब के अंदर हमारे पास हम इनके अंदर दे सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। जब हमारा जो है प्रोसेस रूटीन में आएगा तो उसके अंदर सारे एग्जांपल जो होंगे दीज आर आल्सो इन द दिस फॉर्म। सो नेक्स्ट वी टेक हेटेरोजेनियस कैटलिसिस। When reactants and catalyst are in different phase, it is called a heterogeneous कैटालिसिस। तो इसमें अगर जो है जो रिएक्शन हम बात कर रहे हैं, अगर उसके अंदर जो फेस डिफरेंट होगी एज कैटालिस्ट, देन इट इज कॉल्ड द हेटेरोजेनियस। तो इसमें जो एग्जांपल हम देंगे, N2 प्लस H2 gives you अमोनिया। आयरन की प्रेजेंस के अंदर, आयरन सॉलिड है, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, इट इज हैबर प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए हैबर प्रोसेस है। तो उसके अंदर जो है जो हमारे रिएक्शन है वो गैसीय स्टेज के अंदर है, और जो इसके अंदर कैटालिस्ट यूज करते हैं that is in the form of solid. So it is an example of heterogeneous catalysis. Next है explanation of role of poisons and promoters. पॉइजन्स एंड प्रमोटर्स। पॉइजन, यहाँ पे वही नेगेटिव का इफेक्ट आ गया कि जो रिएक्शन रेट को रिड्यूस करेंगे दैट इज कॉल्ड ए पॉइजन, और जब प्रमोटर्स जो इन्हांस करेंगे दीज आर कॉल्ड द प्रमोटर्स। सो कैटालिटिक पॉइजन्स क्या हो गए? which reduces the speed of reaction is called
ए कैटालिटिक poison and promoters which enhances the speed of reaction is called कैटालिटिक प्रमोटर्स। तो दोनों की सिंपल डेफिनेशन है। जो पॉइजन का मतलब जहर होता है जैसे एक तरह से, तो जहर क्या काम करता है, लाइफ स्पैन को ख़त्म कर देता है। तो मीनिंग के अंदर ही इनकी डेफिनेशन छुपी है। सो पॉइजन एंड प्रमोटर्स, सो दीज आर द डेफिनेशंस। Then we take zeolites or shape specific or we can say shape selective catalysis। Zeolites is the name given to some alumino silicates of मेटल्स। कि मेटल्स के कुछ एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं जिनको जियोलाइट्स कहा जाता है। तो इनका जो फार्मूला होता है MX/N AlO2 X SiO2 Y and ZH2O। ये एक फार्मूला होता है। एक्स और वाई इनकी वैलेंसी है। एन स्टैंड फॉर वैलेंसी ऑफ मेटल एंड जेड इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये एक जियोलाइट का फार्मूला है। ये कॉमन फार्मूला है जियोलाइट का जो हम यूज करते हैं। तो इसमें जो मेनली इनका इंपॉर्टेंट रोल है, इट इज यूज्ड इन आयन एक्सचेंजर फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। जो पानी के अंदर जो हार्डनेस होती है उसके जो आयन एक्सचेंजर के थ्रू जो प्यूरिफिकेशन है उसके अंदर मेनली जियोलाइट्स यूज करते हैं। तो इसको जो है वाटर प्यूरिफायर के अंदर इनका मेनली हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद इनका जो मेनली जो है so when zeolites are heated under vacuum
it becomes anhydrous and also becomes porous, सॉफ्ट हो जाता है। जब इसके अंदर से जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे उनको जो है हम एक तरह से निकाल देते हैं, वो अंडर वैक्यूम कर सकते हैं हम इसके अंदर से। तो अंडर वैक्यूम जब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देंगे, इट बिकम्स पोरस एंड इट्स सरफेस के जो पोर्स है उसका जो साइज है, पोर साइज बिकम्स 200 to 740 पिकोमीटर्स। इसके जो पोर का साइज है 200 से लेकर 740 पिकोमीटर तक आ जाता है। तो इस साइज के जो एब्जॉर्प्शन होगी पार्टिकल्स की वो इसके ऊपर आसानी से हो जाएगी। इससे बड़े पार्टिकल्स की एब्जॉर्प्शन इसके ऊपर नहीं हो पाएगी। सो दिस इज़ अबाउट जियोलाइट्स एंड शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। तो आज हम इतना ही करेंगे इसके अंदर। तो जो है तो आप सभी जो है इसके अंदर जो इसके अंदर जो है आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और इसके अंदर जो है जो भी प्रॉब्लम होगी उसको आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे ज़रूर भेजेंगे ताकि हम इन प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।